नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव और आज बाजार पे इंपैक्ट है फेड पॉलिसी बैठक के डिसीजन का। और देखते हैं अभी फिलहाल लाइव फीड्स क्या आ रही है, कौन सी कमोडिटीज जहां पर तेजी बनी और कहां पर ट्रेडर्स ने नेगेटिव बायस के साथ पोजीशंस बनाई हैं। बाजार खुलते ही सोने चांदी पे इंपैक्ट आना था। फेड पॉलिसी डिसीजन में कोई भी ब्याज दरों बदलाव नहीं किया गया, लेकिन जो सोना है वो 464 रुपए की स्ट्रेंथ शो कर रहा है, 29,430 यानी 1.5% की मजबूती एमसीएक्स पर। इसके अलावा सिल्वर अब 2% की तेजी के साथ काम का जो है 640 रुपए की मजबूती और एक बाउंस मिला निचले स्तरों से। क्रूड ये जो कमोडिटी है ये आउट परफॉर्म कर रही है लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से। कल तो इंटरनेशनल मार्केट में 6% की स्ट्रेंथ देखी थी, आज 2.5% मजबूत है डोमेस्टिक मार्केट पे। नेचुरल गैस की कीमतें चढ़ती हुई नजर आई जो 2670 का मौजूदा लेवल। इसके अलावा बेस मेटल ज्यादा हलचल नहीं है, लेकिन फिर भी कॉपर में 0.1% की तेजी, निकल आधे फीसदी ज्यादा की तेजी शो कर रहा है 581.60 का जोन। और इसके अलावा अन्य बेस मेटल जैसे कि जिंक यहां पर आधे फीसदी की तेजी के साथ कामकाज हो रहा है और लेड यहां पर भी आधे फीसदी के आसपास की तेजी देखने को मिल रहा है। कुछ और कमोडिटी जिसमें ग्वार सीड यहां पर भी 3102 के लेवल, लगभग 0.1% की तेजी, 25 रुपए की स्ट्रेंथ। साथ ही एनसीडीएक्स ग्वारगम भी आधा फीसदी के आसपास तेज होता हुआ नजर आया। बंपर कॉस्ट बताएं आपको, अब कमाई का मौका कहां है। एक तो सोना खरीदने का मौका एसएमसी कॉम्प्लेट मानता है 29,380 के स्तर पर, 29,280 का स्टॉप लॉस लगा के 29,600 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाय एंड डिप्स करें, तेज होगी एक कमोडिटी निचले से एक बाउंस मिला, उसको यूज कर सकते हैं खरीदारी करने के लिए। एक और कमोडिटी जो आज रडार पर है ब्रोकिंग हाउसेस के, वो है चांदी। एसएमसी कॉम्प्लेट मान रहा है 37,450 के लेवल पे खरीदें, 37,300 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 37,800 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मेरे साथ नवीन माथुर साहब और साथ साथ बीरेन वकील जी, वंदना भारती, फयाज उदानी, आज सबसे बड़ा पैनल जी बिजनेस में मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे कि अब रणनीति क्या बनानी चाहिए, कौन सी कमोडिटीज जहां पर आप तेजी बना सकते हैं या फिर कहां पर मंदी बना सकते हैं। इस समय वंदना भारती एसएमसी कॉमट्रेड एवीपी और साथ साथ बीरेन वकील साहब सीईओ पैराडाइम कमोडिटी के मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीरेन वकील साहब आपसे पूछता हूं, यहां पर मैं जो सोने चांदी में तेजी देखिए, तो फेड पॉलिसी डिसीजन का इंपैक्ट क्या देखते हैं आप प्रेशियस मेटल्स पे। ब्याज दरों में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। 2016 में 4 बार दरें बढ़ने का अनुमान था, अब हो गया है 2 बार। जीडीपी ग्रोथ आउटलुक हटा दिया गया, 2016 में जीडीपी ग्रोथ अनुमान 2.4% से घटाकर 2.2% किया। इन सभी को अगर मिलाकर देखें तो प्रेशियस मेटल्स पे क्या इंपैक्ट आएगा ये बताएं। टेम्पररी ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट काफ़ी डॉविश रहा और ये जो ईजिंग हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में वो बैंकों का एकमति शायद बन गया है, कंसंट्रेटेड एफर्ट जिसको हम बोलेंगे। ईसीबी का जो फ्रेश मनी आएगा इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल ईजिंग और मॉनेटरी ईजिंग, मैं कम से कम 2 रेट कट चाइना से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली ये ज़्यादातर डिस्काउंट हो गए हैं। यहाँ से $30-40 का अपसाइड में देखता हूँ गोल्ड में, बट उस अपसाइड को मैं फॉलो नहीं करूँगा, मैं रैली को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कॉन्ट्रारियन जाऊँगा। 1290 के आसपास शॉर्ट जाने का सोच रहा हूँ और इंडियन टर्म्स में 30,000 के आसपास शॉर्ट, 30,300 का स्टॉप लॉस और 29,000 28,800 का टारगेट और काफ़ी पोजिशनल कॉल है, डायरेक्शनल कॉल है। चलिए, आप कॉन्ट्रा प्ले करना चाहते हैं। मेरे साथ नवीन माथुर साहब एंजल कमोडिटी एसोसिएट डायरेक्टर और साथ ही साथ फयाज उदानी जी भी जुड़े हैं एवीपी कमोडिटी कोटक कमोडिटी के, और वंदना भारती जी मौजूद हैं इस समय एसएमसी कॉमट्रेड की एवीपी। आप सभी का स्वागत है। नवीन जी, मैं आप ही के पास आता हूं। ये जो भी हम बात कर रहे थे सोने चांदी की कीमतों में एकदम से उछाल आ गया फेड पॉलिसी डिसीजन के बाद, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड रह सकता है? अगर पोजिशनल तौर पर पिक करना हो तो क्या सोना चुनेंगे इन स्तरों पर? व्हाट्स योर आउटलुक? या धन्यवाद। जैसा वकील साहब ने बताया, थोड़ी सी तेजी आ सकती है क्योंकि जो कल फेड ने बयान दिया है उसमें इंटरेस्ट रेट की जो दरें हैं वो इमीडिएटली नहीं बढ़ेंगी। उन्होंने बशर्ते ये जरूर कहा है कि इस साल के एंड तक वो हो सकता है 2-25 बेसिस पॉइंट्स के इंक्रीमेंट ला पाए। उसकी वजह से डॉलर में वीकनेस आई और गोल्ड में कुछ हद तक तेजी हमने देखी। तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट्स में $1,250-$53 के आसपास तक की भाव चल रहे हैं। एंड इंडियन मार्केट्स की बात करें तो तकरीबन 400 से 500 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पे भी है, तकरीबन 29,400-450 के लेवल्स चल रहे हैं। थोड़ी तेजी इंट्राडे में या अगले 1-2 दिनों में देखी जा सकती है, पर मुझे लगता है अराउंड 29,000 और 30,000 तो गोल्ड शुड स्टेबलाइज ओवर अ पीरियड टू शॉर्ट टर्म। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि तेजी का रुख है तो ट्रेंड के साथ बाय करके चलना चाहिए। और सिचुएशन ये है कि तकरीबन 29,450 के जो करंट लेवल्स हैं वो तकरीबन 600 या 650 तक के देखे जा सकते हैं। राइट। और वंदना, आप क्या स्ट्रैटेजी है सोने पे और आपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस किया है? अभी भी अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई है विश्व स्तर पर, जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, क्या सोना और चढ़ेगा? एक तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बताएं और मिड टर्म पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा। सोने में करें क्या अभी? एक तो ट्रेडर्स और दूसरा अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो क्या स्तर पे कर सकते हैं?
रजत, यूएस के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते इंटरेस्ट रेट हाइक करने का, क्योंकि ग्लोबल वीकनेस यहाँ पे ऑलरेडी है और जिस तरीके से यूएस जीडीपी का अनुमान दर है वो भी यहाँ पे कम हुआ है, तो उनके लिए आसान नहीं होगा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, जो कि हम लोग सोच रहे थे कि 2016 में हो सकता है कि 2 बार इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो देखा जाए। दूसरी चीज यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न है, जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी निगेटिव है, और जब तक रियल इंटरेस्ट रेट निगेटिव रहेगा यहाँ पे लग नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ से फॉल आने वाला है सोने में। और तीसरी चीज ये है कि इतनी हाई साइड हम लोगों ने देख लिया और सोना में कि अपसाइड जो है वो यहाँ पे लिमिटेड है, और डॉलर इंडेक्स जो है वो ओवरऑल बहुत तेजी में है, और 2016 में मुझे लग रहा है कि 2016 में डॉलर इंडेक्स में कुछ हाल देखने को और मिल सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे राय दे रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ यहाँ से कि जो अपसाइड है वो कहीं ना कहीं 29,900 30,000 का जो लेवल है वहां पे जाके कैप हो सकता है। तो मेरी राय यही रहेगी कि करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन 29,800 900 का जो लेवल होता है वहां पे सेफली निकले, क्योंकि वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर सपोर्ट की बात करूं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 29,200 100 का जो लेवल है वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि 800 900 का यहाँ रेंज है शॉर्ट टर्म में। मिड टर्म में मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड है वो करीब 30,400 तक का हो सकता है। यहाँ पे 2 से 2.5 महीने की बात अगर मैं करूं तो मुझे लग रहा है कि 30,400 30,400 आप बोल रहे हैं कि मिड टर्म पर्सपेक्टिव से सोना जा सकता है, बट जो अभी तक हम बात कर रहे हैं उसमें यही कि अपसाइड पोटेंशियल बहुत लिमिटेड है। फयाज जी, व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कभी हुआ तो यहाँ पर गोल्ड पे कहां तक का डिप देखते हैं आप, और बेस्ट केस सिनेरियो में अभी के हिसाब से कीमतें कहां तक पहुंच सकते हैं, आपकी राय? देखिए, इसको 2 पार्ट में मैं आंसर करूंगा। अगर आप एकदम इमीडिएटली बात करें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन की, तो मुझे लगता है कि बाउंस पर बेचना मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगा, क्योंकि जो न्यूज थी वो प्राइस में डिस्काउंट हो चुकी है, और मुझे लगता है कि 29,650 29,700 जो है अच्छे लेवल है बेचने के लिए, नीचे की तरफ 29,300 का टारगेट रखते हुए। जहां तक मीडियम टर्म की बात है, अगले 2-3 महीने की पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 3 महीने पहले हमें नहीं लगता था कि शायद गोल्ड यहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन गोल्ड यहां तक भी पहुंच चुका है। और अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो जैसे कि काफी लोगों ने पहले भी कहा कि अभी भी जो फैक्टर्स है वो ओवरऑल गोल्ड के सपोर्टिव ही है, रियल इंटरेस्ट रेट की भी बात करी गई, तो ब्रॉडली मैं गोल्ड के अंदर मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से बुलिश हूं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एक बार 30,500 तक हम टारगेट देख लेंगे। राइट, इनफैक्ट अब नवीन जी, एक तो आप अभी हमने प्रेशियस मेटल की बात की, एक छोटा सा कमेंट सर, सिल्वर पे आउटलुक बताएं और क्या लगता है यहाँ से कीमतें चढ़ेंगी? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं, सिल्वर पे स्ट्रैटेजी क्या नवीन जी आपकी? तकरीबन 37,500 या 600 के लेवल्स हैं इंडियन मार्केट्स में। एमसीएक्स की अगर बात करें, मुझे लगता है इसमें भी तेजी आएगी, क्योंकि बेस मेटल्स में हमने कुछ पिछले दिनों में तेजी देखी है। चाइना का भी जो फैक्टर है वो कुछ हद तक अब स्टेबलाइज हो रहा है। स्टिमुलस की बात हो रही है, गवर्नमेंट सोच रही है कि अगर कुछ और खराबी होती है इकोनॉमी में तो स्टिमुलस दे सकते हैं मार्केट्स में इकोनॉमी को। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेस मेटल्स का पॉजिटिव है। इसकी वजह से चांदी, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तेजी रहेगी। प्रेशियस मेटल की हमने बात करी, लगता है कि थोड़ी हद तक तेजी रह सकती है, जैसा डॉलर में वीकनेस है, कुछ हद तक इकोनॉमी सिचुएशन खराब है, पर जितने पिछले साल की क्वेश्चंस में थे इकोनॉमी फैक्टर्स वो अब नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक तेजी बरकरार रहेगी प्रेशियस मेटल में, तो उसके चलते भी चांदी में तेजी आ सकती है, और इसलिए जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव का ही रहेगा। तकरीबन 38,000 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। मानते हैं कि चांदी में भी बनता हुआ नजर आएगा। बीरेन जी, इनफैक्ट जो करेंसी की अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर नवीन जी बोल रहे थे, ये डॉलर रुपी इक्वेशन को कैसे देखते हैं आप, और उसका पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन बेस मेटल्स या फिर प्रेशियस मेटल्स क्या देखते हैं? करेंसी में मैं फेयरली बुलिश हूँ रुपी पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉलर मजबूत रहेगा, ग्लोबल डॉलर, और उसके साथ साथ इंडिया में मैं काफ़ी इन्फ्लो देख रहा हूँ, तो रुपी भी मजबूत रहेगा। टेम्पररी में ये देख रहा हूँ कि शायद हम 65-67 के आसपास की रेंज देखेंगे। बेस मेटल में मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा रिबाउंड देख रहा हूं, क्योंकि शंघाई होम प्राइस 53% बढ़े और चाइनीज क्रेडिट ऑप्टिक काफ़ी बढ़ रहा है। इट इज़ ऑलमोस्ट डबल टू नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, तो एक टेम्पररी रिलीफ है, बट फिर भी जाऊंगा तो शॉर्ट ही। कॉपर में 345 के आसपास शॉर्ट जाऊंगा, 352 स्टॉप लॉस और 330 325 टारगेट। राइट, नवीन जी आपकी भी इस रणनीति बताएं, एक तो डॉलर रुपी इक्वेशन कैसे देखते हैं, और बेस मेटल्स कौन सी कॉमोडिटी आज के लिए चुनेंगे और किस कॉमोडिटी में नजर है मिड टर्म पर्सपेक्टिव से? सर,
तकरीबन 66.90 इज व्हाट द रुपी इज ट्रेडिंग अगेंस्ट डॉलर। पिछले दिनों में हमने देखा कि काफी उछाल आया बजट के बाद मार्केट्स में। जो बजट के बाद सिचुएशन चेंज हुई उसकी वजह से हम तकरीबन 2-1 रुपए के आसपास का रुपी में अप्रिसिएशन देखा है। इंडिया इज स्टिल अ बेटर पैक अमंग द इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज। वी आर ग्रोइंग एट अराउंड 7.5% of the GDP, which no other nations in a major economy is doing like this. So I think fund flow would keep on coming onto the India, plus the reform measures and the kind of strength the budget has shown towards the infrastructure and rural economy. उसकी वजह से कुछ हद तक कंजम्पशन बढ़ सकती है जो पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो रुपी मुझे लगता है अप्रिशिएट ही होगा, तकरीबन यहाँ से 1-1.5 रुपए की और अप्रिसिएशन देख सकते हैं। आई थिंक अराउंड 65 would be something where the rupee should consolidate basis the current fundamentals. So base metals पे टॉप पिक बताइए प्लीज। Copper would be something which I would recommend to go in for a buy. It's trading at around 337 as of now. The recommendation would be to buy at around 334, put the stop loss at around 331, and targets on the upside can be seen in a range of around 340 to 341 by end of the day. Right. नवीन जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पे अप्रोच करने के लिए। कॉपर आपकी फेवरेट कमोडिटी है यहाँ पर बेस मेटल्स फ्रंट पे, ये कमोडिटी आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। बीरेन जी आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन मैं वंदना जी आपसे पूछता हूँ, अभी हम बेस मेटल्स की बात कर रहे हैं, क्रूड पे मैं बाद में आऊंगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी हो गई है, लेकिन बेस मेटल्स पे अभी किसी को नजरे रखना हो तो इज दिस अ पॉजिटिव अप्रोच जो आप बेस मेटल्स पे रखे हुए क्लाइंट्स को क्या एडवाइस किया, और कौन सी कमोडिटी, कौन सी 2 कमोडिटीज पे आप दाव लगाएंगे राइट नाउ? मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन बेस मेटल में एक भी जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। अपसाइड आता है तो बार बार हम करेक्शन आते हुए देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे अपसाइड लिमिटेड लग रहा है। कॉपर में मुझे एक बार लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आ सकते हैं। 342 के लिए यहाँ पे बाइंग रिकमेंड करूंगी, लेकिन एलईडी की स्टॉप पोजीशन के साथ साथ मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, या जो भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगी कि शंघाई में जो कॉपर के स्टॉक्स जो वहाँ क्रिएट हो रहे हैं उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि अगर वहां भी ज्यादा बिल्डअप होता है तो फिर से एक बार फिर से करेक्शन हम देख सकते हैं कॉपर में। तो फिलहाल मुझे इंट्राडे में लग रहा है कि एक बार कॉपर को बाय करके चलना चाहिए। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे लेड है, मुझे लग रहा है कि लेड में एक बार बाय आ सकता है, तो 123 रुपए के लिए करंट मार्केट प्राइस से मैं लेड की बाइंग की सलाह दूंगी। चलिए इसे नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए। सबसे बड़ा पैनल इस समय ज़ी बिजनेस में मौजूद है, आपको बताने की कोशिश करें कौन सी कमोडिटीज है जहां पर दाव लगाएंगे तो अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक पे जाते देख लेते हैं आज की मिड डे कॉल्स कौन सी।